और इस वक्त खबरों की बात करेंगे। खबर के साथ कांगड़ा से भाजपा प्रत्याशी पवन काजल का शिकायत पत्र वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर यह पत्र वायरल हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने ये पत्र लिखा है और इस शिकायत पत्र में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ कैंपेन का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि भाजपा में रहकर चुनाव में प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार का आरोप लगाया है। जेपी नड्डा तक पहुंचने से पहले सोशल मीडिया में ये पत्र जो है वो लीक हो गया है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले पवन काजल, बेहद जिम्मेदार लोगों के जरिए भेजा था पत्र। काजल ने कहा कि विभीषणों की पहली खेप है, अभी और खुलासे होने बाकी हैं। इन लोगों ने बीते 20 सालों से कांगड़ा में भाजपा का पौधा नहीं उगने दिया। क्या कुछ उन्होंने और अपने इस पत्र में लिखा है, इसके बारे में मजीद जानकारी हम हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी विचित्र शर्मा। विचित्र, मौसम जो है वो ठंडा हो रहा है, लेकिन सियासी मौसम इस पत्र के बाद गर्मा गया है। तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल हिना, देखिए इस पत्र के बाद जो है वो वाकई में अब जो है और ज्यादा यहाँ का जो सियासी मौसम है वो गरमाने वाला है और वैसे भी कांगड़ा और ज्यादा जो वो तपने वाला है, क्योंकि कांगड़ा में वैसे भी जो है वो सभी की नजरें हैं कि कांगड़ा में अगर कोई भी सियासी दल जो है वो ज्यादा सीटें लेता है तो वही जो है राजधानी शिमला में सत्ता की चाबी जो है वो हासिल करेगा। तो जाहिर सी बात है अब इस तरह के और भी कई पत्र जो वो आने वाले हैं। अभी जो हमारी बातचीत जो है पवन काजल के साथ हुई है हिना, उन्होंने ये कहा है कि ये पत्र तो उन्होंने बेहद गुप्त तरीके से जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा था, लेकिन न जाने कहां से और कैसे जो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और उन्होंने हालांकि आपने खुद से जब हम बातचीत कर रहे थे, एक्सक्लूसिव बातचीत उनसे हुई है, हमने भी कहा कि वो नाम ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने पत्र में जो लिखे हैं नाम वो तो जाहिर सी बात है कि वो सामने हुए जो है उन्होंने कहा है कि ये पहली खेप है, आगे और ऐसे ही लोगों के नाम जो है वो उजागर करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पत्र एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे हाथ में है इस वक्त, हम लोग अपने दर्शकों को भी दिखा सकते हैं न्यूज 18 की मार्फत। उस कॉपी में भी 3 बड़ी शख्सियतों का नाम जो भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस से ताल्लुक रखती हैं उनका जिक्र किया गया है और बाकायदा उनका पूरा ब्यौरा लिखा गया है कि इन पर्टिकुलर लोगों ने जो है वो क्या कुछ किया है। तो 3 बड़े नाम जो है उस खत में जो है लिखे गए हैं और उसमें जो है बताया गया है कि इन लोगों ने बीते 20 सालों से जो है भाजपा का जो पौधा है वो कहीं ना कहीं यहां पर जो है उगने नहीं दिया है कांगड़ा में। और इस बार अगर उनका खुद का रसूख ना होता तो उनको हार सकता था। हालांकि अभी नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो यही मानकर चल रहे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है और वो लीड से जो है वो काफी ज्यादा मार्जिन से जो है वो जीतने वाले भी हैं। लेकिन उन्होंने चिंता जरूर जाहिर की है कि इन लोगों ने उनकी भी खिलाफत की है। जिस दिन वो पार्टी में जुड़े और उसके बाद उनको प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद से इन तीनों का जो रवैया था वो बिल्कुल नकारात्मक था, यानी प्रत्याशी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। तो काजल कहीं ना कहीं इन तीनों को अभी फिलहाल टारगेट कर रहे हैं अपने पहले खत में, लेकिन दूसरा खत भी उजागर करने की वो बात कह रहे हैं कि दूसरी और बड़ी खेप जो वो भविष्य में इस तरह से उजागर करेंगे। हिना जी, विचित्र जिन 3 नाम जो खत हम अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, उन 3 नामों के बारे में भी जरा यहां पर थोड़ी सी तफसीलात आपसे चाहेंगे कि इन 3 खास लोगों का ही जिक्र क्यों किया गया इस पत्र में। देखिए बिल्कुल, अगर साफ तौर पर हम लोग इस वक्त जो खत में जो नाम लिखे गए हैं उसमें जो है एक है मुनीश शर्मा, जो कि यहाँ के बड़े नामी कारोबारी भी हैं और काफी उनका रसूख भी रहा है और गुजरे 5 सालों में उनकी जो नजदीकियां हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ किस तरह से रही हैं, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में, न केवल कांगड़ा में बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इसकी जो है वो प्रसिद्धि रही है, जग जाहिर रही है। कॉलम में उनका ही जिक्र किया है कि वो अभी तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता है, बावजूद इसके उन्होंने जिस तरह से काम किया है और बिना जीते हुए वो जिस तरह से काम करते हैं, अगर उनके कामों की जांच की जाए तो नतीजे जो है कुछ और ही सामने जो है वो आएंगे। इसका इस तरह से उन्होंने पूरा पैराग्राफ में इस तरह का जिक्र किया है। सेकंड नंबर पर उन्होंने रमेश बराड़ का नाम लिखा हुआ है। अगर हम लोग अपने दर्शकों को इस वक्त इस खत को दिखा पाए जो एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास है, इसमें लिखा गया है कि ये रमेश बराड़ कोई और नहीं बल्कि इस वक्त जिला परिषद कांगड़ा के जो अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर जो कॉलम है, तीसरे नंबर पर जिनका नाम का जिक्र किया गया है वो संजय चौधरी हैं और ये पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से इकलौते प्रत्याशी
विधायक भी जीते हुए थे साल 2007 की अगर हम लोग बात करें तो उस दौरान जो है ये विधायक रहे। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी इनको टिकट दी, लेकिन वो जीत नहीं पाए। इस बार भी वो इसी उम्मीद से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कदमताल कर रहे थे कि उनको जो है यहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर जब पवन काजल को जो है भारतीय जनता पार्टी में शरीक कर लिया गया तो उनका पत्ता कट गया। तो इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि ये जब से उनको प्रत्याशी बनाया गया उसके 5 दिनों तक तो ये लापता ही रहे, अपने घर पर गुमसुम रहे और उनके विरोधी यानी प्रत्याशी के विरोधी जो है वो काम करते रहे। और उसके बाद जो है 3 दिन के लिए जो है सिर्फ मंच पर चेहरा दिखाने के लिए आ गए कि हाँ वो प्रत्याशी के साथ हैं। लेकिन ये लोग वही लोग हैं जिन लोगों ने, ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद पवन काजल जो है जिक्र कर रहे हैं और हमारे साथ बातचीत के दौरान कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा जो है यहां पर उनका जो पौधा है वो उगने नहीं दिया कांगड़ा में, लेकिन अब वो आ गए हैं और अब वो एक एक करके ऐसे लोगों को जो है, ऐसे भीषणों को जो है वो सार्वजनिक करेंगे और इनको जो है सबक भी सिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जो है पवन काजल अपना स्टैंड लेते हुए और अपनी थ्योरियां जो है वो चिढ़ाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। विचित्र, क्या जिन लोगों के नामों का जिक्र इस पत्र में किया गया है, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब ये पत्र सामने आया है तो उस पर उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। वो उस पर कोई कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हमारी भी उनसे बातचीत करने की कोशिश है कि हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल ये लेटेस्ट ये जो मामला जो है वो सामने आया है। और उसके बाद क्योंकि ये लोग अभी कांगड़ा में ना होते हुए कहीं बाहर हैं, अपनी अलग अलग काम में व्यस्त हैं, लेकिन हम इनसे जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे, इनसे भी ये प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि आफ्टरऑल खत में जो है इनका नाम आया। हालांकि पवन काजल ने अभी मौखिक तो उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन जो खत के जरिए जो है जरूर इस पे इनका जिक्र वायरल है, सोशल मीडिया पर है और मीडिया की मार्फत यानी न्यूज़ 18 की मार्फत भी हम लोग एक्सक्लूसिव इस कॉपी को जो है वो सार्वजनिक करके हुए दिखा रहे हैं। बिल्कुल विचित्र। और इस बेहद अहम मामले पर क्या कुछ आगे प्रतिक्रिया रहती है, क्या कुछ रिएक्शंस रहते हैं, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।